हेलो गाइस। तो आज की वीडियो हम देखेंगे दो प्रोग्राम लिखना। ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है कि हमें एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो फाइंड करे कि एक पर्टिकुलर ईयर जो है इनपुट किया गया है वो लीप ईयर है या नहीं है। और सेकंड हमें प्रोग्राम लिखना है कि हमें n इंटीजर्स गिवन होंगे, उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में मैंने कुछ जो है आपका लर्निंग लिख रखा है कि अगर आप जो है पूरा वीडियो देखते हो तो आपको इतनी चीजें, एटलीस्ट इतनी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, जिनमें से ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है आपका ए वाला पार्ट और एक ए वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला है कि हाउ टू टेक एन इनपुट्स इन एन एरे विद कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब आप एक बिगिनर होते हो प्रोग्रामिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एक एरे में किसी नंबर को इनपुट कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी बार हमारा एरर देता है कि इस तरह से हम एरे में नंबर को इनपुट नहीं करा सकते। उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसी पर हमारा जो है इस सेकेंड वाला प्रोग्राम हमें लिखना है। और फिर ये जो लास्ट में मैंने लिखा है कि लॉजिक फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और इसमें क्या मिस्टेक्स कर देते हैं कि जिससे हमें वो जो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिल पाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये तो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता होगा फॉर लूप क्या है, एफ एल्स कंडीशन क्या होती है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि लीप ईयर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ये इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जब तक ये नहीं आपको पता होगा तो आप लीप ईयर फाइंड करने के प्रोग्राम को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करूंगा कि ये सारी जो भी मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी इनके बारे में डिस्कस करूंगा, इनके लॉजिक वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है हम कंपाइलर पर प्रोग्राम को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीप ईयर फाइंड करने का रूल क्या होता है। तो इसका सिंपल सा दो रूल होता है कि अगर कोई जो है ईयर अगर वो 400 से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। और सेकेंड रूल हमारा होता है कि वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो एंड 100 से नॉट डिविजिबल हो तब वो लीप ईयर होगा। ठीक है, ये दो रूल हैं कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ईयर लीप ईयर होगा। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं एक बार इफ एल्स कंडीशन को डिस्कस कर लेता हूँ, हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर हमारा एक इफ होता है, यहाँ पर इसका ये ब्लॉक होता है और फिर यहाँ पर हमारी एक एल्स होता है और इसका यहाँ पर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें कंडीशन देनी होती है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पूरा हमारा जो भी स्टेटमेंट इसमें रहेगा वो चलेगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाली ये जो यहाँ पर है इसका जो पूरा ब्लॉक है इसमें जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो सभी चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम सपोज देते हैं कि जो इनपुट हमारा हमने नंबर किया है, इनपुट है हमारा, इसमें इनपुट में हमने स्टोर किया है जो भी हमने नंबर ईयर जो हमने दिया था। ठीक है, जो हमें ईयर चेक करना था उसको हमने इसमें रख दिया, सपोज 1996 रख दिया। तो अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन में यहाँ पर डाल देंगे कि इफ इनपुट जो है अगर ए डिविजिबल है, यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर और 400 कर देंगे। ठीक है, और अगर ए 0 है यानी कि ये कंडीशन होगी हमारी, अगर ये ट्रू होती है तो वाली चलेगी और अगर ट्रू नहीं होगी तो वाली चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लीप ईयर के लिए सिर्फ डायरेक्ट हमें यहाँ पर नहीं आना है, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक होता है इफ और एल्स इफ लैडर होता है। तो यहाँ पर एक और हम चीज यूज करेंगे एल्स इफ। तो इसका यूज क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अगर हमें काफ़ी सारे यहाँ पर कंडीशंस को चेक करनी होती है, ये हो गया हमारा इफ का, फिर हम क्या करेंगे एल्स इफ और यहाँ पर कंडीशन दे देंगे, फिर इसका एक कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। और अगर जो है यहाँ पर ये होता है कि अगर ए वाली चलेगी तो इसके बाद वाले ये सब नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फिर एक और एल्स इफ डाल सकते हैं, हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना यहाँ पर लिख लेंगे। लास्ट में हम एल्स यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ए वाला चलेगा तो एक इसके नीचे के नहीं चलेंगे। ठीक है, अगर ए नहीं चला तो इसको चेक करेगा, फिर अगर ए भी नहीं चला तो इसको चेक करेगा, अगर ए चल गया तो फिर ये नीचे वाले नहीं चलेंगे।
ठीक है, यानी एक अगर कोई ट्रू होता है एक कोई तो चलेगा। तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके ऊपर इफ एल्स कंडीशन के ऊपर मैंने जो है पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो उसको आप जरूर देख लेना, या फिर नेट पर कहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो उसके बारे में और अच्छे से जानकारी अगर चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे दो रूल पर ये लीप ईयर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा ये दो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हमें एक एरे में कोई इनपुट लेना होता है, तो अगर हमें ये चीज पता है, अगर C++ की मैं बात करूं या C में बात करूं, कि ये चीज हमें पता कि कितने नंबर हमें इनपुट कराने, तभी हम किसी एरे में वो नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी बार क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से, सपोज हमने यहाँ पर यूज किया हेडर फाइल है, हमारी यहाँ पर हेडर फाइल है हैश इंक्लूड, और ये हमारी जो भी हेडर फाइल रहेगी, ठीक है, IO स्ट्रीम या फिर stdio.h जो भी रहेगा हमारा वहाँ पर यूज होगा। उसके बाद से हमारा ये मेन फंक्शन है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमने अगर ग्लोबल डिक्लेयर किया है, सपोज हमने एक इनपुट किया यहाँ पर सीन किया, ठीक है, और एक किया नंबर। अब नंबर में क्या चीज हो रहा है कि हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से बोला है कि सबसे पहले मैं एक नंबर दूंगा, वो नंबर होगा कि कितने मैं इंटीजर्स यहाँ पर इनपुट कराने वाला हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पर 5 दिया, तो 5 का मतलब कि 5 यहाँ पर, उसके बाद से मेरे पास 5 इंटीजर होंगे जिनको मुझे एरे में स्टोर करने होंगे, ठीक है, लाइक 2 7 9 12 5, इस तरह से हमारे पास पांच जो है इंटीजर है। तो अगर इस तरह से दिया है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले नंबर लेना होता है, फिर जो है हमें नंबर लेने के बाद से एरे में स्टोर कराना होता है। यानी कि फिर अब नंबर हमें मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरे को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर उसकी साइज देंगे नंबर, ठीक है। और फिर जो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप लगाने के बाद से इंट आई की वैल्यू 0 रखा, आई की वैल्यू लेस देन नंबर किया, और आई प्लस प्लस किया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें एरे में वो वैल्यूज रखनी है, तो हम क्या करेंगे कि सी इन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एरे ऑफ आई कर देंगे, तो वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमें करना होगा। लेकिन ये तो हो गया हमारी जो राइट अप्रोच है, किसी भी एरे में एक नंबर को अगर हमें स्टोर करना है तो। लेकिन गलती कहाँ पर होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ही जब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट लिया नंबर में, फिर जो हमने ये जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है जो भी हमारा एरे है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं इंट एरे और नंबर, ठीक है। और क्या चीज करते हैं, और एक चीज करते हैं कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर सपोज हमने कर दिया इंट नंबर है, इसको भी हमने कर दिया है। इसका मतलब कि कंपाइलर को पता चल गया कि नंबर जो है इंट डेटा टाइप है इसका, और हमने कर दिया, तो हमारा सब सही है, ठीक है। लेकिन गलती यही है कि हम एरे को ऐसे बिना किसी साइज दिए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हमें एक पर्टिकुलर साइज देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमने जब यहाँ पर नंबर, यहाँ पर इसका डेटा टाइप दिया, अगर हमें इसको इनिशियलाइज किया तब तो ये सही चलेगा। लेकिन अगर इनिशियलाइज नंबर को नहीं किया है, अगर हमने नंबर को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो ये फिर इसके अंदर कोई साइज नहीं है अभी, ठीक है, गार्बेज वैल्यू है। तो इस वजह से क्या करेगा कि एरर देगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर सीन जो किया है, नंबर में इनपुट लिया है, उसके बाद से हमने एरे को डिक्लेयर किया है कि जब इनपुट हो जाएगा तो एरे जो है इसकी साइज एक फिक्स हो जाएगी, फिर हमारा पूरा सब सही चलेगा। और कभी कभी यही जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, यही हम कभी कभी यहाँ पर ग्लोबली लिख देते हैं कि इंट हो गया नंबर, और नंबर के बाद से एरे, और इसकी साइज दे दिया नंबर, जो कि बहुत ही गलत है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमें कभी भी एरे में
कोई भी नंबर इनपुट कराना होगा तो हमें कौन सा तरीका यूज करना है, यही तरीका हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम नंबर इनपुट कराएंगे किसी भी एरे में। हम इस तरह से अगर कहीं भी करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। ये तो हो गई कि हमें जो नंबर इनपुट कराना है इसके बारे में। और क्या था, फॉर लूप था। तो फॉर लूप के बारे में आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर लूप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर लूप का कुछ इस तरह का होता है सिंटैक्स कि यहाँ पर होता है आपका इनिशियलाइजेशन, फिर ए सेमी कॉलन, यहाँ पर कंडीशन और फिर सेमी कॉलन, और यहाँ पर जो है आपको इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन देनी होगी कि जिससे कि आई की वैल्यू जो आपका यहाँ पर वेरिएबल आपने दिया था वो कुछ इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो, कुछ टाइम के बाद से एक कंडीशन ये वाली जो है फॉल्स हो जाए। ठीक है, जिससे कि वो फॉर लूप के बाहर आ सके। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा होता है। और इसके अंदर जो है यहाँ पर हमारे करली ब्रैकेट में कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होते हैं जो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो चलता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल हमारा होता है वो फर्स्ट टाइम बस इनिशियलाइज होता है, एक बार इनिशियलाइज होगा, उसके बाद से दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू 0 रखी तो 0 हो गई, आई की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या होगा कि ये पूरा यहाँ 0 होने के बाद से चेक करेगा। यहाँ पर चेक करेगा, सपोज हमने नंबर में इनपुट कराया 5, तो अब आई जो 0 है लेस देन 5 है तो ये अब चलेगा। और चलने के बाद से कहाँ जाएगा कंट्रोल, आई प्लस प्लस पर जाएगा। आई प्लस प्लस करेगा यानी 1 हो गया। फिर जो है यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद से तुरंत इंस्ट्रक्शन जो भी रहेंगे इसमें अगर ये ट्रू होती है ये वाली कंडीशन तो इसमें जितने इंस्ट्रक्शन है इसके बॉडी में उनको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद से फिर आई प्लस प्लस पर आएगा। तो इस तरह से इसका क्रम रहता है। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस रहता है, इस तरह से ये काम करता है। ओके, तो अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, एक तरह से हमने प्रोग्राम पूरा लिख लिया है इतना कि कैसे हम एरे में स्टोर करेंगे। फिर अब हमारा क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब हमने क्या यहाँ तक कर लिया कि हमने जो है एरे में पूरे जो भी हमारे 5 नंबर है उनको हमने स्टोर भी कर लिया। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा नंबर है जो ग्रेटेस्ट होगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिए मैं इसको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ कि सपोज हमारे पास है 5, 7, 12 और 3, 1 इस तरह से है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है चेक करना पड़ेगा सबसे पहले इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा उसको हमने लिख दिया, एक वेरिएबल ले लिया ग्रेटेस्ट नाम का और उसमें रख दिया 7। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम इसका और इसका हमें कंपेयर करना है। लेकिन यहाँ पर जो 7 दिख रहा है 7 ये नहीं है, ये वाला 7 नहीं, एरे का एरे ऑफ अगर इंडेक्स यूज करें एरे ऑफ 1 नहीं है। ठीक है, ये कौन सा, अब हमने जो ये वेरिएबल यूज किया है इसमें से हमें कंपेयर करना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट और एरे ऑफ 2 वाले को। ठीक है, फिर इनमें से जो बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे ग्रेटेस्ट में रख देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट में हमने रखा तो अब हो जाएगा 12। अब हम आएंगे नेक्स्ट वाले पर और इस वाले पर एरे ऑफ 3 और इस ग्रेटेस्ट वाले में कंपेयर करेंगे तभी भी ये ग्रेटर है तो ये इसकी वैल्यू यही रहेगी। और फिर आएंगे नेक्स्ट वाले पर और फिर चेक करेंगे तभी भी ये रहेगी। और जब हमें मिल जाएगा पूरा यहाँ तक हमारा जो भी नंबर रहेगा वो कंपेयर हो जाएगा तो हमें आउटपुट करा देना है जो भी ग्रेटेस्ट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब हमें अगर सिर्फ एक नंबर अगर गिवन होगा तो उसमें तो हमें कुछ भी कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, तो जो भी नंबर रहेगा वही आउटपुट हो जाएगा। अगर 2 नंबर रहेगा तो हमें एक बार कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे इंट और ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया और इसमें हम क्या करेंगे एरे ऑफ अगर जो 0 वाली इंडेक्स पर वैल्यू उसको हमने इसमें रख लिया। ठीक है, हम पहले से मान के चल रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी वो ग्रेटेस्ट रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमें जो एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और इसमें क्या करेंगे इंट आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 0 से और आई की वैल्यू रखेंगे लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें 2 नंबर गिवन होगा तो एक बार से यहाँ पर जो है 1 रखेंगे हम। ठीक है, क्यों 1 रखेंगे अभी बताते हैं। और ये जो हो जाएगा 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर करेंगे ये जो ग्रेटेस्ट वाला नंबर हमने जो मान रखा है इसमें और
इसमें कंपेयर करेंगे 1 वाले इंडेक्स पर, ठीक है। इसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा उसको फिर हम इसमें रख लेंगे। उसके बाद हमारा जब यहाँ पर जो है 5 वैल्यूज है तो हमें कितनी बार कंपेयर करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा 4 बार। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर था उसमें से हम एक माइनस कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, जो हमारा ये इक्वल का साइन हमने लगाया है, ठीक है। अब इसका से क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, और फिर जो है हम जो कंडीशन मैंने बोली थी कि चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ, अगर एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट है तो हमें क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट में वो वैल्यू रख लेनी है एरे ऑफ i की, ठीक है। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं यूज किया यहाँ, और जो है इफ के लिए, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको सिर्फ एक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको यूज करना हो, चाहे वो इफ इल्स कंडीशन हो या फिर फॉर लूप हो, कहीं भी हो, तो आप अगर करली ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तब भी वो चल जाएगा पूरे सही तरीके से। लेकिन अगर आपको दो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट यूज करने हो तो आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक यूज यहाँ पर कर रहे हो तो आप नहीं भी यूज करोगे तब भी ये चलेगा पूरा सही, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या होगा, फॉर लूप यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और हमें सी आउट करा देना होगा कि जो भी हमारे ग्रेटेस्ट नंबर है वो हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो मेन फंक्शन इसका रिटर्न टाइप है इंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 जो है रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है जो काफी अच्छे से चलना चाहिए। और इसमें गलती क्या लोग करते हैं कि वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हमने कंपेयर किया 0 वाली इंडेक्स वाली वैल्यू को 1 वाली को, तो क्या करते हैं, वो वैल्यू तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर ग्रेटेस्ट में वैल्यू तो रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो यहाँ पर कंपेयर करने के लिए वो यूज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं एरे ऑफ, यहाँ पर i को उन्होंने कंपेयर किया, आप बोल सकते हो एरे ऑफ जो है जीरो i-1, इस तरह से कुछ उनका मतलब कभी कभार होता है कि जल्दीबाजी में या फिर कैसे भी वो कुछ इस तरह का जो है बना देते हैं कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन आप बनाते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है बार बार चेक करो, सिर्फ इनमें एक बार आपने इसको चेक किया, फिर आप यहाँ पर आ गए, इन दोनों को चेक किया, फिर आप इन दोनों को चेक किया, फिर इन दोनों को चेक किया, ठीक है। और आप वैल्यू तो रखते जाते हो, लेकिन आपको लगता है कि सब सही हो रहा है, लेकिन आप वैल्यू रख रहे हो। लास्ट में क्या होगा कि जब इन दोनों का आप चेक करोगे 3 को और 1 को, तो इसमें से मिलेगा हमें 3 ग्रेटेस्ट, और यहाँ पर वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी 3, तो हमें एकदम रॉन्ग वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां भी होती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इस तरह से हमारे दोनों प्रोग्राम हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कंपाइलर पर कैसे हम पूरे प्रोग्राम को दोनों को लिखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोग्राम लीप ईयर फाइंड करने का, उसके बाद हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। तो इसका हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ओके, तो हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने ये वाली कंडीशन इसमें न दे करके, इसी के अंदर न दे करके, मैंने इसको एक अलग से कंडीशन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर 400 से डिवाइड होगी तो लीप ईयर हो जाएगा, अगर नहीं डिवाइड होगी तो क्या कौन सी चलेगी, ये वाली। अगर 100 से डिवाइड हो गया इसका मतलब कि वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि लीप ईयर वही होगा जो 4 से डिविजिबल और 100 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पर अगर 100 से डिविजिबल हो जाएगा तो लीप ईयर नहीं होगा। अगर ए वाला भी नहीं चलता है तब क्या होगा, आपका ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि जो 100 से डिविजिबल होगा सिर्फ वही लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। और भी नंबर होंगे जो 4 से भी डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, तो वो भी लीप ईयर नहीं होंगे। तो इसलिए हमने एल्स कंडीशन डाली है कि अगर इनमें से जो ऊपर वाली तीनों कंडीशन हमारी कोई सेटिस्फाई नहीं यहाँ पर होती है तो हमारे कौन सा चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार एक नंबर यहाँ पर इनपुट कर लेते हैं, और 96 हमने यहाँ पर इनपुट किया।
और यहाँ पर जो एक कंपाइलेशन एरर है और ये हमारा एरर कुछ ये है, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम सही कर लेते हैं। ओ, तो मैंने यहाँ पर जो कमेंट यूज किया हो वही कमेंट मैंने गलत यूज किया, ठीक है। इसमें आपका कमेंट होता है ये सिंगल लाइन कमेंट होता है /, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और वो वाला कमेंट आपका पाइथन में होता है, हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको रन कराते हैं। ईयर इज ए लीप ईयर, इसको आप चेक कर सकते हो। 1996 है, आप यहाँ पर चेक करो 400 से डिविजिबल नहीं, 100 से भी नहीं होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से लीप ईयर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीप ईयर का। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के प्रोग्राम को। तो हमारा पूरा प्रोग्राम हो चुका है, इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देना पड़ेगा कि कितने नंबर हम इनपुट कराने वाले हैं। सपोज हमने दिया 5 और यहाँ पर हमारे नंबर है 12, 3, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें ग्रेटेस्ट है 16, तो हमारा आउटपुट आ गया है 16। तो ये वीडियोज, ये जो है कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और पीछे 2-3 क्वेश्चन और मैंने डिस्कस किए हैं, और आने वाली कुछ वीडियोज में और मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम्स जो है इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और खुद जो है इसको लाइक भी कर देना। Okay, so thank you guys, thank you so much.